ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कई बार ये हमें कहा, बच्चे रूप बसंत बनो, बाप समान रूप बसंत बनो। तो रूप बसंत के पीछे जो आध्यात्मिक कहानी जुड़ी हुई है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो कहानी इस प्रकार है। विशाल नगरी में महाराजा चंद्रसेन की 2 रानियां थीं। एक सुनीति जो बहुत ही भक्ति भाव वाली थी, दूसरी कनकलता जो बहुत ही अभिमानी और अपनी ही मनमानी करने व कराने वाली थी। रानी सुनीति के 2 बेटे थे, रूप कुंवर और बसंत कुंवर। दोनों ही बेटे बहुत ही एकाग्रता से राज विद्या पढ़ते थे। दूसरी रानी कनकलता का बेटा मान कुंवर बहुत ही उद्दंड और शरारती था। वह पढ़ाई पढ़ने की बजाय अपने मित्रों के साथ नगर में सबको परेशान कर अपना रोब जमाने निकल पड़ता था। छोटी सी बीमारी में सुनीति रानी की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद रानी कनकलता ने दांव पेंच लगाकर दोनों कुंवरों को देश निकाला दिलवा दिया। तो राज्य से बाहर निकलने के बाद बड़े भाई रूप कुंवर ने छोटे भाई बसंत को समझाया कि हमें किसी से यह नहीं कहना है कि हम महाराजा चंद्रसेन के बच्चे राजकुमार हैं, क्योंकि ऐसा करने से अपने बाप का नाम बदनाम होगा। तो ये दोनों भाई जहाँ भी काम करने जाते तो कोमल हाथों में छाले पड़ जाते थे, फिर भी सब कुछ चुपचाप सहन कर लेते। वे जहाँ जहाँ काम करते वहाँ वहाँ दोनों के गुण, बोलचाल, रॉयल्टी, व्यवहार आदि को देख सब यही कहते थे कि ये कोई साधारण लड़के नहीं लगते, ये तो जैसे राजकुमार लगते हैं। कार्य कराने वाले कभी कभी उनको अपमानित भी करते थे, ज़्यादा काम भी कराते थे, परंतु फिर भी दोनों ही कुंवर सदा अपकार करने वालों पर भी उपकार करते थे। वे कभी भी किसी का काम नहीं बिगाड़ते थे। थोड़ा धन भी वे ज़रूरतमंदों को दान अवश्य करते थे। कभी भोजन करने बैठे और कोई मांगने वाला आ जाता तो जिस घर पर काम करते थे वह उनको भगाने की कोशिश करता था, लेकिन रूप बसंत खड़े होकर अपना भोजन उन्हें दे देते थे। आप आसपास रहने वालों की समस्याओं को सुनकर उन्हें कुछ न कुछ सुझाव देते थे और अपनी तरफ से कुछ मदद भी अवश्य करते। पूजा पाठ भी करते थे। जिस गांव में वे जाते वहाँ के लोग उन्हें अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास स्वतः ही आ जाते थे। एक बार उन्हें लगा कि हम छोटे छोटे गांवों में काम करते हैं, इससे अच्छा है हम किसी बड़े नगर में जाकर काम करें। यह सोचकर दोनों भाई नगर की ओर चल दिए। चलते चलते घोर जंगल आया और रात हो गई, तो उन्होंने सोचा रात यहीं बिता लेते हैं। तो रात के 4 पहरों में से 2 प्रहर में एक भाई पहरा देगा और अगले 2 प्रहर में दूसरा भाई पहरा देगा। ऐसा निश्चय उन्होंने किया। सबसे पहले बड़े भाई रूप कुंवर ने छोटे भाई बसंत कुंवर को सुला दिया। 2 प्रहर पूरे होने पर भी बड़े भाई की छोटे को जगाने की इच्छा नहीं हुई, लेकिन 3 प्रहर होते होते अचानक बसंत कुंवर की आंखें खुल गई। आसमान में तारे देखकर उसने कहा, भैया आपने मुझे 3 प्रहर सोने दिया, अब आप आराम से सो जाइए। दिन भर चलने और 3 प्रहर जागरण की थकान के कारण रूप कुंवर गहरी नींद में सो गया। बसंत कुंवर जाग रहा था। उस समय पेड़ पर तोता मैना आपस में बात कर रहे थे कि इस पेड़ पर एक साल में सिर्फ एक ही फल पकता है, लेकिन वह ऐसा फल है कि जो इस फल को तोड़ेगा उसे विषैला नाग डसेगा, और जो उस फल को खाएगा वह सुबह होते ही महाराजा बन जाएगा। लेकिन महाराजा बनते ही वह अपनी पुरानी यादाश्त भूल जाएगा, सिर्फ संस्कार इमर्ज रहेंगे। जब उसे कोई फिर से याद दिलाएगा सारी कहानी, तब ही उसे पुरानी स्मृति आएगी।
इसीलिए आज तक कई लोगों ने यह फल खाने की कोशिश की, लेकिन विषैला नाग उन्हें डस गया। तोता मैना की ये बातें सुनकर बसंत कुंवर के मन में आया कि हम तो दोनों भाई हैं। रूप कुंवर ने तो ये बातें सुनी नहीं है, तो मैं ऐसा करूं कि इस फल को तोड़कर बड़े भाई को खिला देता हूं, ताकि वह महाराजा बन जाए, क्योंकि उनमें मेरे से भी ज़्यादा प्रजा पालन के गुण हैं। वह प्रजा को बहुत सुखी रखेंगे। इतनी त्याग भावना दोनों भाइयों में थी। वह खुद फल खाकर महाराजा बन सकता था, फिर भी उसने फल तोड़कर तुरंत ही रूप कुंवर को जगाकर कहा, भैया, इस पेड़ पर बहुत ही मीठे फल थे, मैंने तो बहुत खाए, अब एक ही बचा है, आप इसे खा लो। ऐसा कहकर उसने रूप कुंवर को फल खिला दिया। थोड़ी ही देर में एक विषैला नाग आया और बसंत कुंवर को डसकर एक पल में वहां से चला गया। बसंत कुंवर बेहोश हो गया। तब रूप कुंवर उसको उठाकर पास की बहती हुई एक नदी के किनारे पर ले गया और जहाँ पर सांप ने डसा था उस भाग पर थोड़ा चीरा लगाकर पाँव को बहते पानी में रख दिया, ताकि खून के साथ सारा जहर भी बह जाए। थोड़ा सा उजियारा होने पर उसे थोड़ी ही दूर पर नगर दिखाई दिया। वह किसी वैद्य को बुलाने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ा। उस नगर के राजा को कोई वारिस नहीं था और उसी दिन उस राजा की मृत्यु हुई थी। तो राजा की मृत्यु के बाद राजपुरोहित ने कहा कि पूरे राज्य के लोग नगर चौक में इकट्ठा हो जाएं और हथिनी जिस पर भी जल कलश रखेगी, इस राज्य का वही नया राजा बनेगा। उस अनुसार पूरे ही राज्य के लोग नगर चौक में सुबह होने से पहले ही पहुंच गए। दूसरी तरफ रूप कुंवर वैद्य को ढूंढने जब राज्य में गया तो हर घर खाली था। जब वह नगर चौक में पहुंचकर वैद्य से मिलकर उसको अपने साथ चलने की प्रार्थना ही कर रहा था, उतने में ही हथिनी घूमती घूमती उसी स्थान पर आकर ठहर गई और उसने रूप कुंवर के सिर पर ही जल कलश रख दिया। कलश का जल सिर पर पड़ते ही रूप कुंवर पिछली यादाश्त भूल गया। सिर्फ राजाई संस्कारी मर्ज रहे। साधारण रूप वाला रूप कुंवर जो कि मूल रूप में राजाई कुल का ही बेटा था, अब सचमुच में राजा बन गया। राज्याभिषेक के बाद जब उसने राज कारोबार संभाला तो पूरे ही राज्य में सुख शांति का साम्राज्य फैल गया। वह प्रजा को सब प्रकार की सुविधाएं देने का ध्यान रखता, रात को और दिन में भी नगरचर्या करके लोगों के दुख दर्द को जान लेता और फिर राज दरबार में चर्चा करके समाधान करता। उसका प्रजा के प्रति इतना वात्सल्य था कि थोड़े ही समय में वह प्रजाप्रिय राजा बन गया। उधर बसंत कुंवर नदी के बहाव में बहता हुआ उसी नगर के घाट पर पहुंच गया। तब कपड़े धोते हुए किसी धोबी ने उसे बचा लिया और प्रयास करके उसे होश में ले आया। ठीक होने पर बसंत कुंवर ने अपने भाई रूप कुंवर को ढूंढने की कोशिश की, तो उसे पता चला कि वह इसी राज्य का महाराजा है। लेकिन उसे यह भी पता था कि रूप कुंवर अपनी सारी ही यादाश्त भूल गया होगा और जब मैं उसको याद दिलाऊंगा तभी उसे याद आएगा। इसीलिए वह युक्ति रचकर राज्य दरबार में पहुंच गया और वहां जाकर एक गीत सुनाया, जिसमें उसने अपनी पूरी जीवन कहानी सुना दी। गीत सुनते सुनते महाराजा रूप कुंवर को अपनी पुरानी स्मृति वापस इमर्ज हो गई और वह अपने भाई बसंत कुंवर को पहचान गया। बाद में उसे अपना मंत्री बना लिया और दोनों ही भाइयों ने बड़े ही सुचारू रूप से राज्य कारोबार चलाया। ये है रूप बसंत की पूरी कहानी। अब इसके पीछे जो आध्यात्मिक भाव बाबा का है वह है कि बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे, आप अभी वनवाह में हो, इसीलिए रहो साधारण रूप में।
लेकिन आपके बोलचाल, व्यवहार आदि से सभी को यह लगे कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये तो ईश्वरीय कुल या दैवी कुल की आत्माएं हैं। जैसे बसंत कुंवर ने सारी बातों का पता होते हुए भी रूप कुंवर को महाराजा बनाया, उसी तरह तुम बच्चों में भी त्याग की भावना होनी चाहिए, निमित्तपना होना चाहिए। जब तुम बच्चे सतयुग में राजा बन जाओगे, तब तुम पुरानी यादाश्त जो अभी ईश्वरीय ज्ञान के रूप में है वह सब भूल जाओगे, लेकिन तुम्हारे दैवी गुण संस्कारों में इमर्ज रहेंगे, और जो कल्प के अंत में मैं आकर तुम बच्चों को फिर से आदि मध्य अंत का ज्ञान दूंगा, फिर से तुम्हें तुम्हारी पुरानी स्मृति इमर्ज हो जाएगी। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।